साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेशन 144 प्रश्न नंबर से। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ दोस्तों, आपसे हमारी एक गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में छूटे। 144 प्रश्न नंबर क्या है देखिए। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का पालन करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। बताना है आपको कि न्यूटन के किस नियम का पालन करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो ऑप्शन ए है पहला गति नियम, ऑप्शन बी है दूसरा गति नियम, ऑप्शन सी है तीसरा गति नियम, ऑप्शन डी है पहला दूसरा व तीसरा गति का नियम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे गति के नियम के द्वारा वह अपने आप को तट तक ला सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 145वां, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं। आपको बताना है जो कपूर होती है, यदि आप उसको जल में गिरते हैं तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो जल पर नाचते प्रतीत होते हैं। क्यों नाचते हैं, इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी है श्यानता के कारण, ऑप्शन सी है कपूर का यह गुण है, ऑप्शन डी जल के घनत्व के कारण। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर नाचते हैं। इसका रीजन होता है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्योंकि कपूर का जो है पृष्ठ तनाव वहां पे अधिक हो जाता है जल की अपेक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 146वां प्रश्न है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहता है, या ऑप्शन डी अपरिमित हो जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाएगा तो जो पृष्ठ तनाव होता है वो आपका क्या होता है, वो घट जाता है। ठीक है, अपमार्जक मिलाने पर वो क्या है, घट जाता है। अगला प्रश्न 147वां प्रश्न देखते हैं। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। बताइए इसका राइट आंसर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, घट जाता है दोस्तों। ठीक है, साबुन हुआ जितने भी अपमार्जक होते हैं उनको यदि आप जल में घोल दोगे तो पृष्ठ तनाव जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 148वां प्रश्न देखते हैं। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्या कारण है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए है सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, ऑप्शन बी है उनसे कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है, ऑप्शन सी है उनसे कमरे में कुछ रोशनी मिलती है, ऑप्शन डी है निचले भाग में वह शोभा नहीं देती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 149वां प्रश्न है देखिए। इस तरीके के दोस्तों प्रश्न अब परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं तो इस पे आप ध्यान देंगे थोड़ा ज्यादा। 149वां प्रश्न है देखिए। ये प्रश्न इस तरीके के प्रश्न जो है यूपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं। कथन ए है आपके सामने, अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। कारण दिया है इसका कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे चलिए कि जो अपमार्जक होते हैं हमको पता है जो साबुन वगैरह होती है मैले कपड़ों सरलता पूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये ऑप्शन, ये जो कथन है आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कथन ए सही हो जाएगा। और ये अगला देखते हैं, जो अपमार्जक हैं वो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। दोस्तों गलत है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा अभी प्रश्नों में कि जो अपमार्जक होते हैं वो जल के पृष्ठ तनाव को क्या है, घटा देते हैं। ठीक है, घटा देते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इस तरीके से इन प्रश्नों को देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 150वां प्रश्न नंबर है, अंतरिक्ष यात्री
अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका क्या कारण है? तो सीधा सीधा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गुरुत्व नहीं होता है वहां पे अंतरिक्ष में, इसलिए जो है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 151वां प्रश्न देखते हैं। यदि केसनली का जो व्यास है, ठीक है, दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली जल सतह की ऊंचाई क्या होगी? दुगनी हो जाती है। ऑप्शन बी है आधी रह जाती है, ऑप्शन सी है वही रहती है, ऑप्शन डी है शून्य हो जाती है। दोस्तों तो इसके कंसेप्ट को समझेंगे। जो केस नली होती है दोस्तों, मान लीजिए ये यहाँ पे एक ये पानी से भरा हुआ टब है कोई भी एक, ठीक है, और इसमें एक परख नली है, केस नली है, ठीक है, और यदि जो इसका व्यास है दोस्तों, ठीक है, जो इसका व्यास है यदि इसको आप दोगुना कर दोगे, मतलब जितना ज़्यादा व्यास होगा तो जो जल जो है वो ऊंचाई की, जो जल की जो ऊंचाई है वो सतह से उतनी ही कम होगी, मतलब जल कम ऊंचाई तक चढ़ेगा जितना ज़्यादा व्यास होगा। ठीक है, तो यहाँ बात क्या हो रही है कि जो केस नली का यदि व्यास को यदि दोगुना कर दोगे तो जो इसमें जो जल है वो कितने ऊंचाई तक चढ़ेगा? तो आप कहेंगे सर जो ऊंचाई है वो आधी रह जाएगी, मतलब कम हो जाती है, सीधी सी बात है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न 152वां। श्यानता की इकाई क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए पाइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी पाइजली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आरआरबी ईएसएम 2003 में प्रश्न पूछे गए, अन्य एग्जाम में भी ये पूछे गए, जितने भी प्रश्न है दोस्तों ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसे आप स्किप करके आगे बढ़ सको। तो इसलिए अच्छे से एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि जब आप सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेते हो आप, तो उसके लिए प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी होती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सभी को पता होता है इस चीज़ का, कितना प्रैक्टिस मायने रखती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, श्यानता की इकाई है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि पॉइज जो है वो श्यानता की इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 153वां प्रश्न क्या है आपके सामने, पढ़िए जल्दी से, इसका राइट आंसर बताना है। जब दो भिन्न भिन्न व्यास के, ठीक है, 153वां क्या है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को, ठीक है, फिर बात हो रही है केस नलियों की, भिन्न भिन्न व्यास की दो केस नलियां हैं को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊपर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये दो केस नलियां हैं, ठीक है, एक का व्यास जो है ज्यादा है, ये मान लीजिए, और एक का कम है। ठीक है, एक का क्या है, कम है, एक का ज्यादा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर द्रव में डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई बताना है क्या होगी, कि दोनों केस नलियों में बराबर होगी, अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगी, कम व्यास वाली में केस नली में अधिक होगी। ऑप्शन डी जल के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो मैंने आपको ऊपर बताया इसका कंसेप्ट क्या है, कि यदि जब कम व्यास होगा तो जो ऊंचाई है वो अधिक होगी, ठीक है, जल चढ़ने की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे हमेशा, जितना कम व्यास होगा केस नली का उतना ही जो द्रव है वो अधिक ऊंचाई तक ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, अगला देखते हैं 154वां प्रश्न क्या है। लैंप की बत्ती, ठीक है, आपने देखा होगा जो पहले हम लैंप वगैरह से पढ़ते थे उसमें बत्ती लगी होती थी, नीचे उसमें तेल होता था। ठीक है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, उठता है? ठीक है, तो इसका रीजन बताना है। ऑप्शन ए दाहबंतर, ऑप्शन बी केशिकीय घटना, ऑप्शन तेल की कम श्यानता, ऑप्शन डी तेल में कार्बोक्सिल समूह। तो ये अनुप्रयोग है केशिकात्व का। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, केशिकीय घटना। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 155वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है, ठीक है, पानी में क्या कह रहा है प्रश्न, पानी में लोहे की जो सुई है वो डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी है केपलर का सिद्धांत, ऑप्शन डी है गुरुत्वाकर्षण का नियम। बताइए क्या है इसका राइट आंसर, कि जो पानी में लोहे की जो सुई है वो डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। तो क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो यदि आपने दोस्तों इसकी थ्योरी पढ़ी है इन सिद्धांतों की, तो आप आसानी से इसका आंसर दे जाएंगे। और यदि आपको यहाँ पे थ्योरी पढ़नी है तो हमारी जो थ्योरी क्लासेस हैं वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ये हमने सब कराया हुआ है। पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सब कराए हुए हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है ये, जहाज का पानी में तैरना।
ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 156वां प्रश्न देखते हैं। 156वां प्रश्न क्या है? आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पिलवन का नियम, ऑप्शन बी समकोण त्रिभुज का नियम, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन डी करंट व वोल्टेज में संबंध। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका 156 का राइट आंसर। तो आप कहेंगे सर पिलवन के नियम से संबंधित है, आर्किमिडीज का नियम पिलवन के नियम से संबंधित है। 157वां देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। ऑप्शन ए बर्नौली का सिद्धांत है, ऑप्शन बी है आर्किमिडीज का सिद्धांत है, ऑप्शन सी है पास्कल का सिद्धांत है, या ऑप्शन डी हुक का नियम है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 157 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 158वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आपको बताना है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। ऑप्शन ए आर्किमिडीज, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी लुई पास्चर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे जो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं वो आर्किमिडीज हैं, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, कई प्रश्न आर्किमिडीज से बनते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से दोस्तों यहाँ पे क्लियर करते चलें। 159वां देखते हैं। ठीक है, 159वां क्या है प्रश्न? द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के द्रव्यमान पर, ठोस के भार पर, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है जो द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर बताना कि ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी लोको पायलट में प्रश्न पूछा गया है। 160वां प्रश्न देखते हैं। चलिए, जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण, जब जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन बी है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। ऑप्शन सी है लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है। ऑप्शन डी है जल का विस्थापन नहीं करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 160 का? तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार है लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 161वां प्रश्न देखते हैं आपके सामने दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं, तो सपोर्ट करें प्लीज हमें। अगला देखते हैं 161वां प्रश्न। कोई भी नाव डूब जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है प्रश्न, क्या कह रहा है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठ भाग के बराबर, या घनत्व के बराबर। तो कोई नाव है वो कब डूब जाएगी? तो वो जब डूब जाएगी जब वह यदि पानी अपने आयतन के बराबर उठाएगी, ठीक है, हटाएगी, तो वो नाव क्या है? डूब जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नाव का सीधा सीधा जो नाव है, जहाज है दोस्तों, उसका सीधा फंडा क्या है तैरने का? कि यही है कि जो सतह है, जो नाव की जो सतह है, जो पानी पे सतह है, उसका भार और हटाए गए द्रव का भार जो यदि बराबर है तो वो नाव डूबेगी नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 162वां प्रश्न। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? आपको बताना है ब्रिटेन से थे, जर्मनी से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से थे, या ग्रीस से थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ग्रीस से थे महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 163वां प्रश्न। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? ऑप्शन ए आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी आपस में मिल नहीं सकते, ऑप्शन डी तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। बताना है 163 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप कहेंगे आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
164वां प्रश्न देखते हैं। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द पूर्व पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो तुल्यकारी उपग्रह होता है वो कैसे घूमता है, तो आप कहेंगे सर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 164 का, ठीक है, याद रखना है। चलिए 165वां देखते हैं। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है। घर्षण को बढ़ाना, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, मात्र सुविधा के लिए। तो जो पहिए में जो बॉल बेयरिंग होते हैं, बेयरिंग लगाए जाते हैं, तो उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन सी स्थैतिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 166वां प्रश्न 66वां क्या कह रहा है। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे से देखना है। ऑप्शन एक है पॉइंट, जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, ठीक है, अनुपयुक्त है। ऑप्शन 2 है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है, ठीक है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दोनों सही है, न एक सही है न दो सही है। आपको बताना है क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा एक और दो, दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 167वां प्रश्न। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। 167वां, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, और जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि उसका जो स्तर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत से सोचेंगे कि स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर कि यदि पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा, जैसे ये पानी, ये गिलास है, इसमें पानी है, ठीक है, ये भरा हुआ और इसमें बर्फ है, ये बर्फ का टुकड़ा, ठीक है, जब वो बर्फ पिघल जाएगी मतलब पानी बन जाएगा उसका, तो उसका जो पानी का जो स्तर है ना, ये स्तर, तो वो क्या होगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उतना ही रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। दोस्तों कैसे लगे ये हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज, बताइए हमें कमेंट करके दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट एग्जाम की, तो दोस्तों ये वहाँ पे ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।